देखते हैं डिफेक्ट्स क्या आ सकते हैं। अब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें कुछ पर्टिकुलर डिफेक्ट्स मिलेंगे। एक डिफेक्ट्स हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर, और दूसरा होता है डिफेक्ट्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर में। अब नंबर में क्या डिफेक्ट आ सकता है, देखिए नॉर्मल जो सेल होती है उसमें एन के मल्टीपल में, देखिए एन एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जीनोम को हम बोलते हैं हैप्लॉइड। ह्यूमंस में पूरे जीनोम की 2 सेट्स होती हैं, इसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड। और 2 से ज़्यादा प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम पॉलीप्लॉइड। तो 3n 4n है, ऐसे सो ऑन है, तो उसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइड। और ह्यूमन के केस में पॉलीप्लॉइड की कंडीशन आती है तो तुरंत हमारे फीटल का टर्मिनेशन हो जाता है, यानी कि फीटल सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, 2n डिप्लॉइड होता है और ह्यूमंस में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। अब इसको नॉर्मल जो सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं यूप्लॉइडी। अगर सारे जो हमारे जीनोम है पूरा पेयर्ड है तो उसे बोलते हैं यूप्लॉइडी, जीन्स पेयर्ड। ओके, तो पेयर्ड जब सारे रहेंगे तो उसे बोलते हैं यूप्लॉइडी। और इनमें कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, कुछ क्रोमोसोम घट जाएँ तो उसे बोल देंगे एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, अब एन्यूप्लॉइडी के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, क्यों इसके जो हमारा एग्जैक्ट सेट था उसमें क्यों चेंजेस आ गया। फर्स्ट रीज़न में भी एनाफेज लैग, जब डूइंग द एनाफेज देयर में सम लैग, सो एक में ज़्यादा चले गए और दूसरे में कम रह गए। और सेकंड रीज़न में भी ड्यू टू मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन, मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन। जो यहाँ पर डायग्राम बनाया है ये मियोटिक नॉन डिस्टिंक्शन को सिग्निफाई कर रहा है। ड्यूरिंग द मियोसिस क्या होता है, ये सारे अरेंज्ड मेटाफेज में, और जब सेपरेशन हो रहा होता है तो कोई में सेपरेट नहीं हो पाते कोई क्रोमोसोम, और कोई पूरा का पूरा सेट किसी एक में चला जाता है, किसी एक सेल में, और दूसरे में वो एब्सेंट हो जाता है। सपोज 2n सेट था हमारे पास, तो 1 विल बिकम n-1 while द अदर विल बिकम n+1। ठीक है, 2n सेट थे, एक में कम हो गया और दूसरे में ज़्यादा चला गया। अगर नॉर्मल n-1 या n+1 किसी नॉर्मल सेल से मेट हो रहा है या क्रॉस हो रहा है तो जो कंडीशन हो सकती है या तो 2n-1 हो सकती है और इट में भी 2n+1। इफ इट इज़ 2n-1 इट इज़ कॉल्ड मोनोसोमी, और इफ इट इज़ 2n+1 इट इज़ कॉल्ड ट्राइसोमी। If there is a monosomy of autosome, the fetus will not survive. Okay, so monosomy of autosome is not seen because it's not commonly found in the body, as the embryo of fetus will not survive. While a trisomy of both the sex chromosome or the autosome can be seen. So monosomy of autosome is lethal, while monosomy of sex chromosome may be present. What about trisomy? Trisomy of autosome or maybe of sex chromosome can be found. Okay, so this thing you have to keep in mind. Now let's talk about the monosomy and trisomy example. Monosomy and trisomy. I think you are quite aware of the examples of monosomy, so let's recollect them. So monosomy, most common example is that of the sex chromosome, and that is Axo-Turner syndrome. तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स में मोनोसोमी है और ऑटोसोम्स में प्रेजेंट नहीं होते, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब ट्राइसोमी में 2 कंडीशन आइज हो सकती हैं, इफ दिस इज ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम्स और इफ दे में ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। द एग्जाम्पल्स आर डिफरेंट. Now let's talk about the examples of the autosomes. The trisomy in the autosomes. They are the trisomy of 13 chromosome, trisomy 18, and trisomy 21. And they have given particular name that are called the Patau syndrome. Then there is called the Edwards syndrome. Then trisomy 21, most common, Down syndrome. Okay, so how I have to remember this? See, in 18 is very easy to remember, Edward E and 18, so you can guess the name by that. So 13 is a teenage, when the 13 is the age when the teenage start, so that time लोग बच्चे एक दूसरे को पटाते हैं, यानी कि पटाने वाली एज है, तो पटाओ से ज़्यादा है 13, यानी जब टीनेज स्टार्ट होता है। 21 इज़ द लीगल एज फॉर मैरिज ऑफ बॉयज़, तो दूल्हा 21 ईयर्स ऑफ एज में होता है। ठीक है,
आप ऐसे याद कर सकते हैं ऑटोसोम्स। आपको कोई और ट्रिक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। सेक्स क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी की बात की जाए देन दे आर कॉल्ड XXY, देन देयर इज XXX and there is XYY. Okay, XXY is called the Klinefelter syndrome. This is very common, Klinefelter syndrome. Okay, I think you know the spelling, Klinefelter syndrome. What about triple X is called the super female, and XYY is called the super male. So these are the examples of the number gender or the numeral defects in the chromosome. Now let's talk about the structural defects. So structural defect कैसे आता है? Suppose there is a breakage of the chromosome part, and which the part that is broken from the rest of the chromosome can be either lost or can be rearranged. So depending upon that, various types of structural defects can arise. The very first type is that of translocation. In translocation, what happens? Okay, let me tell you, translocation is two types. First is called the balanced translocation. Then second one we have a unbalanced. Okay, in balanced translocation, what happens? See, suppose this is one chromosome, this is other chromosome, and there is a change between the two. Okay, so a part from this goes into the other, and the same amount or the same number is received. That is called the balanced translocation. If the some amount is lost, that is called the unbalanced translocation. Now we have another special type of translocation which is called the Robertsonian translocation. So let's discuss that. So let's discuss the Robertsonian ट्रांसलोकेशन. इस शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा. रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जब क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं तो शॉर्ट आर्म्स कंबाइन कर जाते हैं और लॉन्ग आर्म्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं. तो एक पर्टिकुलर सेल में शॉर्ट आर्म या लॉन्ग आर्म का लॉस हो जाता है, ठीक है, और ये आपस में डुप्लीकेट कर जाएगा. तो इसका डुप्लीकेट कुछ ऐसे बन जाएगा और इसका डुप्लीकेट ऐसे बन जाएगा. तो ये पर्टिकुलर सेल में या तो लार्जर आर्म या फिर शॉर्टर आर्म का लॉस हो सकता है. दैट्स कॉल्ड द रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन. अब इन्वर्जन में क्या होता है? इन्वर्जन में सेंट्रोमियर के शॉर्ट आर्म या लॉन्ग आर्म में चेंजेस आते हैं, यानी उसमें शिफ्ट आ जाता है. अब इन्वर्जन में क्या हो सकता है? या तो सेंट्रोमियर के जो अपोजिट साइड्स हैं उनमें चेंज आ रहा हो, या तो सेम साइड में आ रहा हो. अगर सेम साइड में आ रहा है, सपोज ये ग्रीन ऊपर था और रेड नीचे, और रेड ऊपर हो गया ग्रीन नीचे, तो इसे बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन. ठीक है, सेम साइड ऑफ क्रोमोसोम या सेम बैंड में हो रहा है, सेम आर्म में हो रहा है, तो उसे बोल देंगे पैरासेंट्रिक. अगर डिफरेंट आर्म्स में हो रहा है तो उसे बोलते हैं पेरीसेंट्रिक. जैसे इसमें ब्लू was in the P arm, now it is come in the Q arm, while the green which was in Q arm has come to the, the red which was in Q arm has come to the P arm. So this is example of a type of structural defect in the chromosome. There is something called the isochromosome. Normally the plane of cleavage is vertical. Normally the plane of cleavage is vertical. In isochromosome what happens? If the plane of cleavage becomes horizontal, then a particular part will be lost. Suppose this is P gets lost. So P arms is getting lost in this case. So isochromosome, the plane of cleavage changes from vertical to horizontal. So this will lead to the loss of chromosome. Most common isochromosome is seen in that of XQ, long arm of X, and most common isochromosome associated with human cancer. So these two are different questions that you should know. It is 17q. Okay, long of 17q. Most common isochromosome is XQ, while the most common associated with the human cancer is 17q. So this thing you have to keep in mind from examination point of view. And there is one more thing, remember, 12p is related to the testis cancer in males. Now let's study about one more thing, that's called the ring chromosome.
नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन रिंग क्रोमोसोम। सपोज दिस इज क्रोमोसोम। अब इसके जो टर्मिनल्स हैं इस पर डिफेक्ट आ जा रहा है, ठीक है, टर्मिनल्स पे डिफेक्ट आ जा रहा है। बाकी एस क्रोमोसोम को हम पिंक कर देते हैं, ठीक है। इसे टर्मिनल्स में डिफेक्ट आ जा रहा है और ये लॉस्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, टर्मिनल्स जो है इसके लॉस्ट हो गए। अब जो बाकी क्रोमोसोम बचता है वैसे रिंग बना लेता है। सो रिंग इज मेड लाइक दिस। ओके, तो ये दोनों आर्म्स ऐसे कंबाइन हो जाते हैं, एक रिंग बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द रिंग क्रोमोसोम इन विच द देयर इज ए फ्यूजन ऑफ द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम। फ्यूजन ऑफ एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। और ये मोस्ट कॉमनली टर्नर सिंड्रोम में दिखता है, टर्नर सिंड्रोम में। So these things you should keep in mind. So this was all about the cytogenetic disorders. If you like the video, please hit the like button and do subscribe and share channel.